सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। आज का जो विषय है, नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, ग़ज़वाए हिंद। इसकी चर्चा गाहे-बगाहे कहीं न कहीं सुनने को मिली होगी। लेकिन क्या इसे सीरियसली लेना चाहिए? या जिसे बोलते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट्स हैं कुछ, वो अपना भड़ास निकालने के लिए इस तरह के शब्द बोल देते हैं। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि जब तो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाइए, ग़ज़वाए हिंद टाइप करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएँगे। मौलानाओं के, मुफ्तियों के, आलिमों के, बकरा दाढ़ी रखे हुए बैठे होंगे और इसके बारे में खूब बोलेंगे। लेकिन हम क्योंकि हिंद को बिलॉन्ग करते हैं, ये हमारे देश की बात हो रही है, तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए या डिसमिस कर देना चाहिए, तो इस पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं आपके जाने-पहचाने तुफैल जी। प्रणाम जी। प्रणाम मित्रों। जी। तुफैल जी, जब ग़ज़वाए हिंद के विषय में बात चलती है, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे समाज का, जिसका या तो जिन्होंने सुना ही नहीं इसके बारे में, और फिर कुछ हैं जिन्होंने सुना तो है, लेकिन वो जिसे बोलते हैं कि पेरिफेरल सोच में आता है, उनके केंद्र में नहीं आता कभी भी। तो उनको लगता है कि ऐसे ही किसी ने बात बोल दी है, जैसे न्यूक्लियर वॉर की बात कभी-कभी बोल देते हैं, नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों की बात बोल देते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा कचरा इधर-उधर उछलता रहता है। तो वैसे ही जो ग़ज़वाए हिंद है, वो कुछ भटके हुए लोगों की बात है। इसे कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वाक़ई में ऐसा है? मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूँगा। किसी पर भी, किसी देश पर या किसी व्यक्ति पर किसी के आक्रमण का कोई कारण होना चाहिए। हमला, ग़ज़वा का मतलब है वो जंग जिसमें मोहम्मद, यानी जो इस्लाम का स्वयंभू पैगंबर है, वो बनफ़्से नफ़ीस स्वयं शरीक हुआ हो, या जो हमला उसके आदेश पर, संकेत पर हुआ हो। मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में जो 70-75 जंगें लड़ी, जिसमें लौंडियाँ लूटी, लोगों को मारा, कत्ल किया, जिसमें अपने खुद के भी दांत टूटे, नाक फोड़ दी गई, पिटाई भी हुई, ये सारी बातें वो सब ग़ज़वा की श्रेणी में आती हैं। इन सब के पीछे कोई कारण होना चाहिए। कोई हमला क्यों होता है? आप पर मैं हमला करूंगा, क्यों करूंगा? आपने मेरा कुछ माल दबाया होगा, मेरे साथ कुछ बुरा किया होगा, मेरे साथ कोई अशिष्टता की हो, दंडता की हो, या मैंने आपसे कुछ लेना हो, या आपसे मैं छीनना चाहूंगा, आपको दबोचना चाहूंगा। इसके लिए एक शर्त बिल्कुल साफ सी है कि मेरा आपका आमना सामना होना चाहिए। हिंद, मोहम्मद जिस इलाके में हुआ, उस इलाके से हिंद बिल्कुल लगा हुआ नहीं है। सिंध, जिसे हम आज सिंध कहते हैं, वो हिंद का की सीमा थी, जो वो भी मोहम्मद से बहुत दूर थी। मोहम्मद को सूझा क्यों? ग़ज़वा होगा, एक यहां से लश्कर उठेगा काले आपने ध्यान किया होगा, आईसिस वालों के, खुरासान वालों के, तालिबान के, इनके सबके झंडे काले हैं। उसका कारण है कि मोहम्मद की हदीस है, सूरह निसाई में है ये हदीस, जिसमें कि काले झंडे लेके वो, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं जी, काले झंडे लेके लश्कर उठेंगे। ये हदीस है। 2 हदीसें हैं यहाँ हमारे पास, कि ये एक हदीस है जिसे ज़ईफ़ कहा जाता है। ये उसी में ही है, सुन्ना नसाई में, और ये है वॉल्यूम 1, किताब नंबर 25, हदीस नंबर 3175, कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह प्रॉमिस्ड अस बैटल एक्सपीडिशन इन इंडिया, इफ आई लिव टू सी दैट आई विल एक्सपेंड माई सेल्फ। तो जो ये इनका पैगंबर है, सो कॉल्ड नबी है, उसका कहना है कि हम हिंद पे हमला करेंगे, अगर मैं उसे देखने के लिए जीवित बचा तो मैं अपनी सारी दौलत उसमें लगा दूंगा, और अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं सबसे बड़ा शहीद कहलाऊंगा, और अगर मैं वापस आता हूँ तो मैं अबू हुरैरा अल मुहर्रर बनूंगा।
अब इस हदीस को ज़ईफ़ कहा जाता है, यानी ये कोई स्ट्रॉन्ग हदीस नहीं है। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें हदीसों का सिस्टम नहीं पता है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे इसका फाउंडर कहा जाता है इस्लाम का, वो जो हरकतें करता था, वो जो बातें बोलता था, उनको जिन किताबों में रिकॉर्ड किया गया है, उसके मरने के कम से कम 100 साल के बाद उन्हें उन किताबों को हदीसों का कलेक्शन कहा जाता है। हदीस का अगर शाब्दिक अर्थ बोलें तो रिपोर्ट होता है, प्लूरल अहादिस होता है। तो इनकी ग्रेडिंग की गई है कि कुछ हदीसें जिनको वीक हदीस माना जाता है कि उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, कुछ हैं जिन्हें सही माना जाता है, कुछ हैं जिन्हें हसन माना जाता है। तो ये जो मैंने अभी दिखाई, ये वीक हदीस मानी जाती है, लेकिन इसी से थोड़ा-सा आगे जब चलते हैं तो हदीस नंबर 3175 है। इसे हसन माना जाता है। 1 मिनट क्षमा कीजिए, ये रही 3177 है, इसे हसन माना जाता है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ माई उम्मा हुम अल्लाह विल फ्री फ्रॉम द फायर, यानी कि उम्मा के ऐसे 2 लश्कर होंगे जिन्हें जहन्नुम की आग से बख्श दिया जाएगा, जो हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, और एंड द ग्रुप दैट विल बी विद, और दूसरा जो ईसा बिन मरियम यानी जीसस क्राइस्ट के साथ होगा। अब इसे माना जाता है हसन, यानी हमला करना है तो गज़वा हिंद होगा। तो ये 2 हदीस हैं जिनके चलते ये गज़वा हिंद के बारे में बात की जाती है। जी। तो कुल मिलाकर ये चिंतन आया क्यों जी। कि भारत पर आक्रमण होगा, जो उनकी सीमा नहीं मिलती, पड़ोसी देश नहीं है, थोड़ी दूर का भी देश नहीं है। क्योंकि इस्लामी चिंतन ये है, कुरान का चिंतन ये है कि वो सारी दुनिया में सच लेकर आया है। अल्लाह एक है। कल्पना करें उस शक्ति की जिसने अनंत ट्रिलियन गैलेक्सीज बनाई। हमारी जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं, मिल्की वे में, उसमें 100 से 400 ट्रिलियन ग्रह हैं। वो इतनी बड़ी शक्ति को संचालन करने वाला वो एक ग्रह, छोटा सा टुइया ग्रह पृथ्वी, उसको बनाता है, उस पे एक मोहम्मद को बनाता है, वहां अपनी किताब भेजता है, और जो चीजें उसके हिसाब से उसको नहीं मानती, यानी कुरान के हिसाब से अल्लाह को नहीं मानती, उन सब की गले काटने का हुक्म देता है, उन सबको मार डालने का हुक्म देता है। आप कल्पना करें 100 से 400 ट्रिलियन